विकसित भारत इंस्टीट्यूशन के इस पर जो थीम दिया है, सब थीम दिया है आत्मनिर्भरशील भारत। इस आत्मनिर्भरशील भारत के साथ संबंधित रखकर हमने एक विषय चुना है कि हम कैसे हमारे दिन ब दिन बढ़ते जाने वाला जो वेस्ट वेस्ट को यूज कर सके, अच्छे से वेस्ट को यूज करके वेस्ट से एनर्जी बनाकर एनर्जी हम प्रोवाइड कर सके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके। हमने देखा कि जो दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे बढ़ते रहेगा तो बढ़ते रहेगा। हम हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए एक ऐसा आज करके जाएंगे जिनमें सिर्फ वेस्ट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ही रहेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे फ्यूचर जनरेशन एक ऐसे दुनिया में जिसमें जहाँ सिर्फ वेस्ट रहेगा। हम हमारे के लिए एक ऐसा आर्ट बनाना चाहते हैं, हम ग्रीन आर्ट, जिनको हम लोग ने ग्रीन आर्ट से बताएंगे। इसलिए हमने ऐसा एक विषय चुना है कि जहाँ से वेस्ट को हम अच्छी तरह काम लगाएंगे, वेस्ट से हमारे कंट्री का डेवलप कर सके। क्योंकि वेस्ट तो होता है हमारे लिए, हम ये सोचते हैं कि वेस्ट तो वेस्ट है, नहीं, उस वेस्ट से हम हमारे कंट्री की डेवलप कर सके। इनके ऊपर, इन चीजों के ऊपर ही हमने आइडिया देने के लिए इस विषय चुना है। इसके वेस्ट से जो होने वाले प्रॉब्लम है, इसके बारे में मेरा फ्रेंड आप लोगों को कहेंगे। कि दुनिया में वेस्ट के कारण हमारे यहाँ चीज की विकास नहीं हो रही है और स्वास्थ्य ज्यादा विषय होता है। हम सब जानते हैं कि बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे कि गंगा नदी की आज क्या अवस्था है, और रिमोट एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं होता है, इसलिए इन एनर्जी को करके वहाँ पे और प्रॉब्लम कैसे होता है, ये मेरा प्रश्न है। नमस्कार, मैं आप लोगों को कॉलेज प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा हूँ। इस प्रॉब्लम्स के कई सारे कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि लैक ऑफ इम्प्रॉपर डिस्पोजल साइट। वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करने के लिए लैक ऑफ डिस्पोजल साइट यानी कि अच्छी जगह की कमी होने की वजह से, और इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट मटेरियल को अच्छे से डिस्पोज ना करना, और लैक ऑफ अवेयरनेस, इंसानों के बीच में वेस्ट मटेरियल को अच्छे से डिस्पोज करने को लेकर जागरूकता की कमी होने की वजह से हमें इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इन परेशानियों का सोल्यूशन मेरा फ्रेंड आप लोगों को बताओ। नमस्कार, मैं आप लोग इस प्रॉब्लम के बारे में बताऊँ। जब हम ड्राइवर्स के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं जैसे लीज, हेल एंड पेपर्स। हमने इस प्रोजेक्ट के लिए जो इंधन चुना है वो हमने चुना है सोलर सोलर एनर्जी। हमने चुना है क्योंकि ये ऐसा एनर्जी जो कि कभी भी खत्म नहीं होगा और ये बहुत ही कम प्रदूषण ये प्रोड्यूस करता है। जब हम क्या करते हैं, हम एक कंटेनर में हम अपना ड्राइवर्स लेते हैं और उस ड्राइवर्स को हम सोलर एनर्जी के माध्यम से जलाते हैं। फिर उस जलाने के बाद जब धुआं निकलता है, उस धुएं को हम एक पाइप के जरिए से लेके टरबाइन तक पहुंचाते हैं, और इस टरबाइन में जब धुआं पहुंचता है तो ये टरबाइन घूमने लगता है, और ये जब टरबाइन घूमता है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो हम हर घर तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही हम वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस करके हर किसी को इसका लाभ दे सकते हैं। और हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे हम इस डाइविस को जलाया, हमने इस डाइविस को जला के धुआं है, वो धुआं हमने इस टरबाइन तक पहुंचाया है। हम यहाँ देख सकते हैं, हाँ, यहाँ पे हम धुआं हमने टरबाइन तक पहुंचाया और इस टरबाइन से जाकर धुआं कैसे हर घर में पहुंचा है। अब देख सकते हैं कि पहले कैसी अवस्था थी कि पहले जैसे यहाँ पे बहुत ही वेस्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि हमने उस डाइवर्स को यूज करके हमने सफाई भी कर ली है, क्योंकि डाइवर्स अब नहीं है, हमने उसको यूज करके एनर्जी बना ली है, और उस एनर्जी का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो विभिन्न कामों में यूज हो सकता है। अब इस प्रोजेक्ट से जो फीडबैक मिला है उसके बारे में मेरी दोस्त आपको बताइए। नमस्कार, हमने इस आइडिया के बारे में अड़ोस पड़ोस के लोगों से बात की है और उन लोगों ने इस आइडिया को पॉजिटिवली लिया है। साथ ही इस पे काम करने के लिए हमारे पास, क्योंकि इस आइडिया से हमारे समाज से कचरा दूर किए जा सकते हैं और बिजली भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।